मेरा नाम डॉक्टर संजय सोलंकी है। मैं सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में अभी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और आईटी विभाग का इंचार्ज हूँ। और साथ साथ में 2020 दिसंबर में सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम का मुझे कोऑर्डिनेटर का चार्ज दिया गया। तब से मैं ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम सिविल हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। दिसंबर 2017 को 20 दिसंबर 2020 17 को फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन हुआ। तब से लेके आज 136 ऑर्गन डोनेशन हुए हैं। वो सारे ऑर्गन डोनेशन की सारी प्रक्रिया में मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और ये सारे ऑर्गन डोनेशन का मैं साक्षी हूँ। ऑर्गन डोनेशन सिविल हॉस्पिटल प्रोग्राम की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, दिसंबर 2020 में सबसे पहले हमको मतलब ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम पहले तो उससे भी 2-3 साल पहले से चल रहा था, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में एक भी ऑर्गन डोनेशन हुआ नहीं था। 2020 दिसंबर में जब मुझे चार्ज दिया गया तब मुझे ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि अगर इसके रिलेटेड अगर कोई सही बंदा है तो वो डॉक्टर प्रांजल मोदी है, जो ये पूरे प्रोग्राम को स्टेट में लीड कर रहे हैं, उसके कन्वीनर है। मैं उनके पास गया, उनके पास जाके मैंने पूरा प्रोग्राम समझा। मैंने तो प्रोग्राम समझ लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था मेरे लिए जानना कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट सिविल हॉस्पिटल में कैसे करें, क्योंकि इतने टाइम से प्रोग्राम चल रहा था लेकिन एक भी अंगदान सिविल हॉस्पिटल में हुआ नहीं था। तो सबसे पहले मुझे जो रियलाइज़ हुआ ये रियलाइज़ हुआ कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सिंग एंड अदर स्टाफ, उनकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि सारे जो डिपार्टमेंट्स है, ख़ास करके मेडिसिन, सर्जरी जो डिपार्टमेंट है, जिनमें हेड इंजरी या जो हाइपरटेंशन की वजह से हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होता है और जो पेशेंट ब्रेन डेड होते हैं, वो सारे पेशेंट इसी में आते हैं, इसी डिपार्टमेंट में। तो उन सारे डिपार्टमेंट के हेड से, उनके यूनिट हेड से, इन सब से हमने फ्रीक्वेंटली मीटिंग किया। बाकायदा 10-15 दिन के अंतराल पे मुझे बराबर याद है कि हमने 2-3 मीटिंगें करी और उसमें प्रांजल सर को भी बुलाया और उनको सबको एक्सप्लेन किया कैसे आपके जो भी पेशेंट है जो ब्रेन डेड है तो उनको आप नोटिफाई करें और उनको नोटिफाई करने के बाद फिर आगे की हम प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहला स्टार्ट था वो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को अवेयरनेस किया और उसके बाद फिर 10 या 15 दिन, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में मुझे ये चार्ज दिया गया था और 17 दिसंबर को हमने पहला ऑर्गन डोनेशन किया। अभी तक जितने भी ऑर्गन डोनेशन किए उसमें हर एक ऑर्गन डोनेशन में कोई ना कोई नई बात सामने निकल के आती है। जैसे आपने बताया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीथ भी हमारे समाज में लोगों में फैले हुए हैं रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन। तो ये सब भी हमारे सामने आया और उसको भी हमने 1 by 1 चैलेंज उसको एक्सेप्ट करके उसको भी हमने सॉर्ट आउट किया। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं तो कुछ समाज में ऐसा है कि हमारे समाज में ऑर्गन डोनेशन होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं होगा वो उनको रीज़न नहीं पता है, तो उसको कैसे समझाया जाए। हमने उनको हमारी तरीके से, तो जो हम डॉक्टर की भाषा में समझाते हैं वो तो हम समझा चुके होते हैं, लेकिन जब वो बोलता है कि हमारे समाज में नहीं होता, तो फिर समाज को डील हम कैसे करें। तो उसके लिए हमने अलग अलग NGOs के साथ भी कनेक्ट किया। तो जब ऐसे कोई समाज वाला इश्यू आता है तो फिर हम उनको इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो उनके समाज के जो लीडर होते हैं उनको बुला के, फिर जब समाज का लीडर, उनके खुद का समाज का लीडर जब बोलता है कि भाई इसमें हमको अंगदान करने में कोई इश्यू नहीं है, तो फिर ऐसे में वो जो फैमिली होती है वो फिर रेडी हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि वो गांव के बहुत रूरल एरिया में से आते हैं और उनको उनके घर में जो माताजी को जो मानते हैं, भगवान को मानते हैं या कोई बुआ वगैरह को मानते हैं, तो वो उनके साथ कांटेक्ट में होते, तो फिर उनको ऐसा वो वहाँ से ऐसा मैसेज आता है कि भाई ये
कल दोपहर तक ये ठीक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा बंदा। तो फिर ऐसे केसेस में भी उनको सही ढंग से हम समझाते हैं और ज़रूरत पड़े तो एनजीओ की भी हेल्प लेते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग कई समाज में ऐसा है कि वो लोग मानते हैं कि भाई हमको जो उनका बॉडी है वो खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब उसको चीर फाड़ नहीं करना है। तो फिर उस केस में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर ये एक्सीडेंट का केस है तो ऑलरेडी इसमें पोस्टमार्टम होने वाला है, इसमें चीर फाड़ सारी होने वाली है, सारे जो अंग है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से समझाते। तो फिर उस तरह से काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली अगर 10 केसेस ब्रेन डेड आते थे उनको हम एक्सप्लेन करते थे, उसमें से मुश्किल से 1-2 में हमको कंसेंट मिलती थी अंगदान की। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि हमने भी बहुत सारा सीख के इम्प्रोवाइज़ किया है, समाज की भी हेल्प मिल रही है, अलग अलग एनजीओ की भी हेल्प मिल रही है, सरकार की हेल्प मिल रही है, मीडिया का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल आज की तारीख में 2020 में जब स्टार्ट किया तब से लेके आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 ऑर्गन ब्रेन डेड पेशेंट है तो उसमें हमको कम से कम 5 से 6 में कंसेंट मिलती है। तो ये बदलाव समाज में ज़रूर आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अभी भी रूरल में या कुछ समाज में अभी भी काफ़ी दृढ़ मान्यताएं हैं जिसकी वजह से ये लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए रेडी नहीं होते। अभी फ्यू डेज़ बैक की मैं बात करूं तो क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया ना कि ऑर्गन डोनेशन में हर एक केस अलग होता है, क्योंकि जो ब्रेन डेड बंदा हुआ है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी एज क्या है, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके बच्चे हैं कि नहीं है, बच्चे कितने हैं, कितनी उम्र के हैं, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो अगर कोई केस आता है जिसमें उसकी एक बंदा है जिसकी बीवी ब्रेन डेड हुई है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको चाहे कितना भी आप समझा लो, उसका कनेक्शन उसकी वाइफ के साथ उसके इमोशंस इतने जुड़े होते हैं और 2 छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसमें भी हम हमारे अगर मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ तो काउंसलिंग में भी हमने एक एसओपी बना के रखी है कि जैसे ही हमको पता चलता है कि कोई बंदा ब्रेन डेड है तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा हम बोल दे कि भाई ये ब्रेन डेड है और इसका ऑर्गन डोनेशन करो। इसकी भी एक प्रोसीजर है। तो उसमें हम उसको पहले ग्रीफ काउंसलिंग करते हैं, पहले उसको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये जो है उनका हमको एग्ज़ामिन करने पे डॉक्टर को सारी ट्रीटमेंट करने के बाद, एग्ज़ामिन करने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेन डेड हो सकता है। और इसके लिए जैसे अपने किसी पेशेंट को ठंडी लग के बुखार आती है तो डॉक्टर पहले जांच करके बोलता है कि भाई मुझे मलेरिया लग रहा है। उस टाइम पे कंफर्म नहीं होता तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे मलेरिया लग रहा है, लेकिन फिर वो खून की जांच करता है। खून की जांच करने में उसको अगर मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये कंफर्म है, ये मलेरिया है। तो इसी तरह से हम उसको बोलते हैं कि अभी हमको लग रहा है, हम इसकी ट्रीटमेंट जारी रख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये बच जाए, लेकिन हम टेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि भाई ये ब्रेन डेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा, अगर उसकी एक भी सांस चल रही है, रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो हम उसको बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और करते ही हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर वो कंफर्म ब्रेन डेड है। तो हम पहले उसको ये काउंसलिंग करते हैं तो वो थोड़ा मेंटली, पेशेंट का जो भी रिलेटिव है वो थोड़ा प्रिपेयर रहता है कि भाई ऐसा कुछ है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। फिर जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो हमारा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उनको बोलते हैं कि देखो हमने जो पहले बात करी थी वो हमने टेस्ट करा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब ये है कि ये बंदा कंफर्म ब्रेन डेड है, मतलब कि इसका मगज काम नहीं कर रहा है ना। तो जब ये हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रीफ काउंसलिंग। तो ये हम उसके रिलेटिव को ये बात बताते हैं कि अभी ये जो आपका रिलेटिव है, आपका नियर एंड डियर है, वो फिर से खड़ा नहीं होगा। ये वन टाइप ऑफ डेथ ही है, मेडिकली ये डेथ है। जस्ट हमको इसका हृदय बंद होने का वेट करना है, क्योंकि ये वेंटिलेटर पे है तो हृदय चालू है। तो अभी जो भी चल रहा है वो मशीन के द्वारा चल रहा है।
लेकिन जब हम ये ग्रीफ काउंसलिंग करते हैं तो हम उसके रिलेटिव को ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि भाई उसका बंदा जो है वो अल्टीमेटली डेड है और वो कभी ना कभी अभी 2 घंटे में 2 दिन में कभी इसका हृदय बंद होगा। तो उसको वो हम इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ समय जाने देते हैं। तो क्या होता है कि एक कोई भी ग्रीप की कंडीशन होती है, पर्टिकुलरली किसी भी ब्रेन डेड को छोड़ दे, किसी भी डेथ में उसके रिलेटिव को एक इनिशियल पीरियड आता है ग्रीप का, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी है। जब तक वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो आगे आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो हम उसको वो बोल देते हैं एकदम सॉफ्टली और रियलिस्टिक। उसके बाद हम उसको 4-6 घंटा छोड़ देते हैं। उस टाइम हम ऑर्गन डोनेशन की बात नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि वो उसको रोना या उसको मतलब भगवान को भी कोसेगा कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें का पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो देन वो एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ जो भी हुआ है कुछ भी हुआ है लेकिन ये होना ही है और ये सबके साथ होना है, आज नहीं तो कल होना है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम करते हैं ऑर्गन डोनेशन का। फिर हम उसको बुलाते हैं कि भाई आपने देखो जो होना था हो गया, इसमें किसी का कुछ नहीं हो सकता। आपने ट्राई कर लिया, डॉक्टर ने ट्राई कर लिया, अभी कंडीशन ये है। अभी इसकी कंडीशन में डिफरेंस यही है कि इसमें हृदय अभी चालू है मशीन की वजह से, तो उसके बाकी सारे अंग में ऑक्सीजन जा रहा है खून की वजह से, तो इसके बाकी सारे अंग अच्छे हैं। तो अगर इस कंडीशन में जब अपना बंदा तो नहीं बचने वाला, लेकिन किसी और 1, 2, 3, 4 बंदे का अगर हम ज़िंदगी बचा सके तो इतना अच्छा काम कोई हो नहीं सकता, इतना बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी हर एक समाज में मृत्यु के बाद दान देना वो परंपरा है हमारे भारतीय समाज में। तो उसमें वो चाहे कपड़े का दान करे, अन्न का दान करे, कोई भी दान करे, हम उनको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो, एडमंट हो, तो उनको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कोई बंदा एक्सपायर होता है, जब वो उसको चिता पे लिटाते हैं या अगर दूसरे समाज में दफनाते हैं, तो उन दोनों केस में वो जो शरीर है वो तो मिट्टी या राख होने वाला है। जब चिता पे या दफनाने के पहले उसके शरीर पे एक छोटी सी भी रिंग भी होगी तो वो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि वो राख हो जाएगी या मिट्टी हो जाएगी। तो अगर एक छोटा सा दागिना अगर हम नहीं रहने देते हमारे नियर एंड डियर पे जाने के टाइम पे, तो ये जो अंग है वो तो उससे भी बहुत ज़्यादा कीमती गहने हैं, उसको क्यों हम जाने दें? क्यों दूसरे की ज़िंदगी? और ज़िंदगी देना भगवान का काम है, डॉक्टर का काम भी नहीं है, और वो आप करने जा रहे हो। तो इस तरह से जब काउंसलिंग करते हैं तो काफ़ी सारे लोग रेडी होते हैं, कंसेंट देते हैं। पहले तो मैं ऑर्गन बेचे जाने वाला जो विषय उससे बात करूँगा कि अभी ये पूरा जो प्रोग्राम है वो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के अंतर्गत ये पूरा प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। और इसमें सारे स्टेट में सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं और उनके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है। और ये प्रोग्राम पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसमें जितने भी लोगों को ऑर्गन की आवश्यकता है, जो एंड ऑर्गन फेलियर पेशेंट है, उनको चाहे गवर्नमेंट में करवाना है या प्राइवेट में करवाना है, उनको बाकायदा रजिस्टर करवाना होता है। वो जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको रजिस्टर करते हैं, उनके सारे रिपोर्ट उसमें डलते हैं। उसके बाद जब कोई हॉस्पिटल में कोई ऑर्गन डोनेशन होता है तो वो जो ऑर्गन ब्रेन डेड होता है तो वो ब्रेन डेड दर्दी के भी जितने भी रिपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं। और उसके बाद उसके जो मैचिंग पेशेंट है, और मैचिंग में भी जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट है वो पेशेंट का लिस्ट पूरा सॉफ्टवेयर लेके आता है। और उसमें जो सबसे प्रायोरिटी वाला, सबसे क्रिटिकल पेशेंट जो मैचिंग वाला है, उसको ये ऑर्गन अलॉट होता है। और ये ऑर्गन अलॉटमेंट का काम सोटो और नोटो करता है। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें कोई मतलब जो हॉस्पिटल में काम करने वाला है उसके रिलेटिव को मिलने वाला है या पैसे से कोई देने वाला है, उसका 0.01% भी कोई चांस नहीं है। ये पूरा गवर्नमेंट संचालित प्रक्रिया है
जिसमें कोई ऑर्गन बेचने का या ऑर्गन का बिजनेस करने का ऐसी कोई भी है नहीं। सरकार ने भी ये रियलाइज़ किया है कि ये बहुत ही बड़ा काम है, तो सरकार ने भी जितने भी मैंने जैसे बताया नोटो सोटो वो गवर्नमेंट की संस्था है, तो उसके अंतर्गत ग्रांट आती है, उसके अंतर्गत सारे सेंटर्स है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, बंदों को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे ये ब्रेन डेड अगर कोई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए आवश्यक चीज़ें वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे अगर मैं सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ तो हमारी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट के आधारित ही हम जब भी कोई ऑर्गन डोनेशन होता है तो उस बंदे का सारी प्रक्रिया के बाद जब बॉडी हम हैंड ओवर करते हैं तो उसको हम, वो चाहे कहीं पे भी रहता हो, उसको हम फ्री एम्बुलेंस उसके घर तक प्रोवाइड करते हैं। वो हम अगर यहाँ की बात करूँ तो एक पेशेंट को हमने नेपाल भी उसकी बॉडी को उसके रिलेटिव के साथ भेजा है, 2-3 पेशेंट को यूपी में, एमपी, राजस्थान, ऐसे कई पेशेंट को, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है उसके बाद हम उसके घर तक उसको एम्बुलेंस फ्री भेजते हैं। सरकार की बात करूँ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने जब हमारे यहाँ 72 ऑर्गन डोनेशन हुए, उसके बाद हमने उनको जब इन्फॉर्म किया कि इतना सारा काम यहाँ पे हो रहा है, तो सर ने उनके घर पे सारे ऑर्गन जो डोनेशन हुए थे उन सबके रिलेटिव को उनके घर पे बुला के उनको सम्मानित किया, उनको वहाँ पे लंच करवाया। बाकी अगर यहाँ पे 100वां जब अंगदान हुआ तब ऋषिकेश पटेल साहब जो हमारे आरोग्य मंत्री है वो खुद रात को 11 बजे आके प्रेयर में शामिल हुए, और उनके जो रिलेटिव थे, जो ब्रेन डेड व्यक्ति था, उनको सांत्वना दी और उनका धन्यवाद, उनका आभार प्रकट किया। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है इस प्रोग्राम को। मीडिया अवेयरनेस के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत फ्रीडम है, तो हमारे जितने भी अंगदान होते हैं उसका पूरा मीडिया कवरेज होता है, और उसकी वजह से जैसे मैंने पहले भी बताया कि मीडिया के थ्रू भी बहुत अवेयरनेस समाज में हो रही है, और मीडिया का भी सपोर्ट इसमें भरपूर है। सबसे पहले तो मैं शतायु NGO को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि शतायु ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के मामले में समाज में काम कर रहा है। ऑर्गन डोनेशन की बात करूं तो जैसे मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ऑर्गन डोनेशन कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर का अकेले का काम नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया जो भी ब्रेन डेड पेशेंट होता है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, सामाजिक पहलू होते हैं, आर्थिक पहलू होते हैं, दूसरे कई पहलू होते हैं। तो ये एक समाज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। हर एक समाज में अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जाति के लोगों को आज के समय में कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर व्यक्ति हर एक समाज में मिल जाएंगे। आज की रहन सहन में ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो हर एक समाज में ये प्रॉब्लम है। अब समाज का प्रॉब्लम है तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा और समाज को इन्वॉल्व होना होगा। तो ये हॉस्पिटल या डॉक्टर या कोई एक संस्था का काम नहीं है, इसमें समाज को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। और इसमें इसीलिए मैं मानता हूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग जुड़े और समाज में इसकी अवेयरनेस फैलाए वो बहुत ज़रूरी है। और शतायु पर्टिकुलरली इस मामले में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। 2001-2 से मेरे ख्याल से शतायु संस्था ऑर्गन डोनेशन में काम कर रही है, और अभी जब इसकी मुहिम बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है उसमें शतायु का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो आगे भी और इसमें काम करे और घर घर लोगों में ये जागृति लाए। तो जो इसका एम है कि किसी भी बंदे को जिसको ऑर्गन की ज़रूरत है, जो एंड ऑर्गन फेलियर से पीड़ित है, उसको ऑर्गन की राह में या उसके कोई जीवित उसका जो संबंधी है उसको ये ऑर्गन देना ना पड़े,
और ये कैडेवरिक या ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन मिले, ऐसी एक परिस्थिति का इस भारतवर्ष में निर्माण हो और उसमें सतायु और सतायु जैसी और कई संस्थाएं जो काम कर रही है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं।